नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो इससे पहले मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें। आज हम महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल बातें जानेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। ये बात आपको पता है कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे और उन 7 डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ भी शुमार था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड़ और यह HSSC ने 2-3 बार पूछ लिया है कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कन्नौड़ था। महेंद्रगढ़ के अन्य नाम है खनिजों का भंडार। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। वैसे हरियाणा में नाम मात्र के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। जो महेंद्रगढ़ की स्थिति है या इसकी लोकेशन है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तहसील है महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और कनीना, ये यहाँ की तहसील हैं। और जनसंख्या है 922,088। 2011 की जनगणना के अनुसार यह इसकी जनसंख्या है। पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर इसको बसाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ को किसने बसाया था, तो महेंद्रगढ़ को नरेंद्र राजा ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर बसाया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नारनौल में है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हेडक्वार्टर उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन जो महेंद्रगढ़ है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है। नारनौल का पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। योग गुरु स्वामी रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ से है। अली सैयदपुर गांव से है और इनके गुरु हैं जो वो है आचार्य बलदेव जी। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, जो आचार्य बालकृष्ण भी साथ में ऑप्शन में दिया होता है और वो आचार्य बालकृष्ण पर टिक कर देते हैं, लेकिन इनके जो गुरु है वो है आचार्य बलदेव जी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नारनौल के कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ियां हैं और ये दक्षिण हरियाणा की, ध्यान रखना मैंने दक्षिण हरियाणा की बोला है, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। इनकी ऊंचाई है 652 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। चौवन ऋषि संबंध महेंद्रगढ़ से है और डोसी की पहाड़ी से है। जो चौवन ऋषि है, जो हम च्यवनप्राश खाते हैं, उसका आविष्कार चौवन ऋषि ने ही किया था। ये डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से संबंधित है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसमें से कोई भी राजमार्ग नहीं गुजरता है। ये एकमात्र हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। जो माधोगढ़ का किला है ये महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। नारनौल में शेरशाह सूरी की जन्मभूमि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहाँ पर है, ये नारनौल में है। और शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम खान सूरी का मकबरा भी नारनौल में है। हरियाणा की फर्स्ट स्पर्म बैंक नारनौल में है। यह 2018 में खोला गया था। मिर्जा अली खान की बावड़ी या नारनौल में है। तख्त वाली बावड़ी भी नारनौल में है। किसी समय में नारनौल में 14 बावड़ी थी, इसलिए इसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को। शाह विलायत खान का मकबरा नारनौल में है। यह मकबरा इब्राहिम सूरी के मकबरे के पास में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महेंद्रगढ़ की हवाई चप्पल तथा लाख की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन तो HSSC ने अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि लाख की चूड़ियाँ किस जिले की फेमस हैं। ये हैं महेंद्रगढ़ जिले की।
उदायलक ऋषि का आश्रम सियाणा गांव महेंद्रगढ़ में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महेंद्रगढ़ के जयंतपाली में हरियाणा की पहली एवं एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये जयंतपाली में है। हरियाणा की फर्स्ट व एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। नारनौल में जल महल है। इसे शाह कुली खान ने 1591 में बनवाया था। नारनौल में बीरबल का छत्ता, जिसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं, ये है और इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंद दास ने करवाया था। नारनौल में चोर गुंबद है। ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछा है कि चोर गुंबद कहाँ पर है, तो ये नारनौल में है। नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है। बाबा रामेश्वर धाम बामणवास गांव में है। भगवान शिव की 10 फीट ऊंचा शिवलिंग है यहाँ पर। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 1563 ईस्वी में बाबा रामेश्वरम यहाँ आए थे। नांगल चौधरी से हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध है। जो ये सुरेंद्र शर्मा है, इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से है। HSSC आजकल बहुत शार्प हो गई है और जो कंपटीशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो HSSC आजकल डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछती है बल्कि गांव पूछती है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ गांव भी याद रखना है। तो सुरेंद्र शर्मा का जो गांव है वो नांगल चौधरी गांव है। ये नांगल चौधरी गांव से बिलोंग करते हैं। ये एक हास्य कवि हैं। किसान नीतू देवी को किसान रत्न पुरस्कार मिला है। ये महेंद्रगढ़ जिले की हैं और ये करंट में काफ़ी फेमस रही हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि ये कौन सी किसान है। इनका नाम है नीतू देवी और इनको किसान रत्न पुरस्कार मिला है। महेंद्रगढ़ में बागेश्वर तीर्थ है। इसको बागोत तीर्थ भी कहते हैं। यह बागोत गांव में है। यह शिव जी को समर्पित है और इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप सिंह ने किया था। ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र 2019 में नारनौल में खोला गया। यह हरियाणा का फर्स्ट पशु उपचार केंद्र है जो कि ऑनलाइन है। SPSCC यानी कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट कॉर्प महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों से शुरू हुआ है। ये एक योजना है। ये SPCC स्टूडेंट पुलिस कैडेट कॉर्प ये महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों से स्टार्ट हुई है। अब मैंने बताया था कि जो महेंद्रगढ़ है वो खनिजों की नगरी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? एक पाया जाता है चूना, लोहा, मैग्नाइट, मैग्नेसाइट, क्वार्ट्ज, मार्बल, एस्बेस्टस, मैग्नीशियम, ताम्र अयस्क, काइनाइट, कैल्शियम, अर्बक, बेराइट और नारनौल और संगमरमर मुख्य रूप से नारनौल में पाए जाते हैं। ये जो अर्बक है, बेराइट है और संगमरमर है, ये मुख्य रूप से नारनौल में पाए जाते हैं। यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं? एक लगता है ढोसी का मेला, शनिदेव का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा बलाईनाथ जिसको मोजीनाथ भी कहते हैं का मेला, बूढ़ा भवानी का मेला, बाबा सावला का मेला, माता मसानी का मेला और शिवजी बागेश्वर का मेला यहाँ पर लगते हैं। हमजा पीर की दरगाह जिस दरसू नारनौल में है। इस दरगाह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये कि हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है, तो ये नारनौल में है और यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है मे बी आपके लिए। अकबर के समय में नारनौल में टकसाल थी। यहाँ से जलाली सिक्के डाले जाते थे। अकबर के समय में नारनौल में क्या थी? टकसाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। गुरुद्वारा दशमेश गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नारनौल में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा नसीबपुर। नारनौल में 1857 की क्रांति का शहीदी स्मारक स्थित है और नसीबपुर नारनौल में 1857 की क्रांति में राव तुलाराम अंग्रेजों से टकराए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। SSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जो राव तुलाराम थे 1857 की क्रांति में वे अंग्रेजों से कहाँ टकराए थे, तो वो टकराए थे नसीबपुर नारनौल में। चंद्रकूप तालाब हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है।
नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महेंद्रगढ़ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। राजमार्ग यहाँ से राजमार्ग है नेशनल हाईवे 148B एंड नेशनल हाईवे 334। इसकी सीमाएं हैं रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी से सीमाएं लगती हैं और एक राज्य से लगती है, वो लगती है राजस्थान के साथ। देखिए ये जो इस साइड से यहाँ पे राजस्थान के साथ इसकी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना।